प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो शांति का राजकुमार है वो आपको शांति दे। एक अफ्रीकी व्यक्ति था जिनका नाम टूटू था। थोड़े हमसे फर्क नाम होते हैं। तो इन अफ्रीकी व्यक्ति को एक बार पूछा गया कि आप परमेश्वर की सेवा क्यों करते हैं, आपने क्यों अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए दे दिया। और इस प्रकार से मैं अपने शब्दों में इस लेख को समझा रहा हूं। तो उसने बताया कि जब बहुत भेदभाव होता था गोरे लोगों के बीच में और अफ्रीकी यानी सांवले लोगों के बीच में, उनको काला कहा जाता था, ब्लैक कहा जाता था। बोले जब भेदभाव बहुत ज्यादा था और हम पर जब गोरे लोग, अंग्रेज लोग राज करते थे, तो अगर कोई भी गोरा व्यक्ति सड़क पे आ रहा हो तो जो अफ्रीकी व्यक्ति है जिसकी खाल काली हो, उसको एकदम सड़क के किनारे गटर में उतर जाना होता था। गटर यानी एक जो नाली होती है पानी बहने के लिए, उसमें उतर जाना होता था। और जब गोरा वहां से निकल जाए या निकलते हुए उनके सामने एक बार ऐसे सर भी झुकाना होता था। और जब वो निकल जाए तब वो अफ्रीकी व्यक्ति अपने रास्ते में आगे जा सकता है। बोला इतना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन एक दिन जब मैं छोटा लड़का ही था, थोड़ी समझ थी लेकिन बच्चा ही था मैं और मेरी मां एक सड़क पे जा रहे थे और हमने देखा कि एक बड़ा ऊंचा अंग्रेज गोरा सामने से आ रहा है। उसने काला सूट पहन के रखा है और मैं और मेरी मां किनारे जाकर नाली में या गटर में उतरने ही वाले थे, लेकिन हमसे पहले वो गटर में उतर गया और हम आगे चलते गए। और जब मेरी मां और मैं उसके करीब से निकले तो उसने अपनी हैट, जो टोपी थी, उसको उतार के एक रिस्पेक्ट दिया मेरी मदर को। और ये देखकर मैं अचंभित रह गया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो मैंने अपनी मां से पूछा कि मां, इस गोरे आदमी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो मां ने कहा कि ये विशेष एक वर्ग के परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सेवक है और इसलिए ये ऐसा करते हैं। और जब मां ने मुझे बात बताई तब से मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो उसी के समान प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आया ही इन भेदभावों को हटाने के लिए। बाहर के देशों में भी जो ये गुलामी होती थी, अमेरिका में जो गुलामी होती थी, इनको हटाने वाले विशेषकर बुनियाद में प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग ही थे। क्या ऐसी बातें आपने नहीं सुनी है जहां आप रहते हैं कि एक किसी वर्ग का व्यक्ति जाता है सड़क से, दूसरे वर्ग का व्यक्ति उस सड़क पे पानी छिड़क के उसको पवित्र करता है। इतना भेदभाव। एक ऐसी घटना लगभग 2000 साल पहले हुई थी और प्रभु यीशु मसीह एक सुखार नामक नगर में जाता है और वहां पर एक कुएं पर बैठा हुआ है। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जानता है कौन इस कुएं पर आने वाला है। और इस कुएं पर दोपहर का समय था, एक सामरी स्त्री आती है। सामरी लोग वो होते थे जिनको हीन भावना से देखा जाता था, उनको तुच्छ जाना जाता था। उनके साथ यहूदी लोग कोई संपर्क नहीं रखते थे, उनके छत के नीचे नहीं जाते थे, उनसे दूर ही रहते थे। तो लिखा है यूहन्ना 4 अध्याय में, इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले खाना खरीदने गए थे।
उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर के तोहफे को जानती, गिफ्ट को जानती, और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है मुझे पानी पिला, अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे आज जीवन का जल देता। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। इस कुएं से तू पिएगी फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं दूंगा यदि कोई उससे पिएगा कभी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, तृप्त होगा, संतुष्ट होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसा भरपूर जीवन प्रभु यीशु देता है उनको जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी बात को मानते हैं। प्रभु यीशु ने सारे बैरियर्स को, दीवारों को तोड़ दिया और इस स्त्री से बातें की जो ना केवल एक सामरी थी, इसके हाथ से पानी पिया, ना केवल जो सामरी स्त्री पर एक जानी मानी पापिन स्त्री भी थी। प्रभु यीशु ने दिखाया कि क्योंकि वो सृष्टि करता है वो भेदभाव नहीं करता, और क्योंकि उद्धार करता है इसलिए वो गिरे से गिरे पापी को भी बचाने की क्षमता रखता है और इच्छा रखता है। प्रभु यीशु ने एक जगह कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। बहुतों के पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पापी पश्चाताप करे, मुड़ जाए पाप के रास्ते से और परमेश्वर की तरफ आ जाए, यीशु पे विश्वास करे और उसको अपने हृदय में बुलाए। परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति को एक ही तत्व से बनाया। आपको मालूम है वो तत्व क्या है? वो मिट्टी है। इसलिए मनुष्य जब मरता है या तो मिट्टी बन जाता है या राख बन जाता है। जब उसने पहली बार आदम को बनाया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूंकी और वो एक जीवित प्राणी बन गया, जीवित व्यक्ति बन गया। यानी परमेश्वर की सांस ही मेरे और आप सबकी लाइफ लाइन है। इसलिए आत्मा मर नहीं सकती, इसलिए खतरा बहुत भयानक है। जो व्यक्ति पाप में मरेगा उसकी आत्मा नरक में अनंत काल के लिए पीड़ा भुगतेगी, आग में, क्योंकि बाइबल यह बताती है। परमेश्वर ने सबको एक ही खून का बनाया। लोगों के ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे अमीर व्यक्ति भी, सबसे जो अपने आप को सुरक्षित रखता हो, दिन रात सफाई का ध्यान रखता हो, उसको भी खून का इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे समाज में ऊंचे व्यक्ति को भी समाज के सबसे नीचे व्यक्ति का भी खून लग सकता है। चढ़ाना होता है जब, अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया। एक ही ऐसा लहू है जिसका ब्लड ग्रुप बहुमूल्य है, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का है। दाग रहित लहू है वो, पाप रहित लहू है वो। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह जब क्रूस पर वध हुआ तो वो लहू, वो खून मेरे और आपके उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। यही क्रूस का प्रचार पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता।
यही क्रूस का प्रचार गोरों के देशों में होता है और अफ्रीकी देशों में होता है, हमारे देश में होता है। रोकने की कोशिश है लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है और कार्य है। जो चीज जीवित नहीं है उसको आप दबा के खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो चीज जीवित है वो बढ़ती ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर से मनुष्य नहीं लड़ सकता, कोई संस्था कोई सरकार नहीं लड़ सकती, है ना। प्रभु यीशु ने पूरे जगत से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया और अपना प्राण क्रूस पर दिया। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य हर जगह मन फिराए, पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे। और प्रभु यीशु ने कहा, यदि मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।